नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूं आप सभी का आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहां आपको सीटेट की तैयारी, शिक्षा विभाग और अन्य विभागों की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अभी हम सीटेट में तैयारी कर रहे हैं। सीटेट का आज लगाएंगे पेडागॉजी, हिंदी पेडागॉजी, जो कि हर बार 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के पूछे ही जाते हैं हर एक सेक्शन में। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख सकते हैं। तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंटेंट सहित प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, पढ़ सकते हैं, तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम। आज का टॉपिक हिंदी पेडागॉजी का पहला क्वेश्चन हिंदी पेडागॉजी का शुरू होगा। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? ए अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि होती है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में मदद करती है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर, प्रत्यक्ष विधि। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ए भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। बी खेल भाषा को विस्तार देते हैं। सी खेल में आनंद आता है। डी खेल में शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी कि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान कहाँ पे होता है कि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, डैश नहीं है, क्या नहीं है? भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। ऑप्शन इसमें कौन सा सही? ऑप्शन नंबर डी प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 कि पठन पुस्तक के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों। बी बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। सी केवल पाठ से ही संबंधित हों। डी अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 भाषा शिक्षण में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है क्या? बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, किसी विषय पर चर्चा करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी की किसी विषय पर चर्चा करना सबसे ज़्यादा मौखिक कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण जो है कौन सा है? सबसे कम, तो किसी विषय पर चर्चा करना सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या फिर होता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य पूछा गया? ऑप्शन ए भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। सी भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। डी भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है? ए त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। बी त्रुटियां अस्थायी होती हैं। सी भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी हो जाती हैं। डी भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही होगा कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, ये सत्य नहीं है।
8वें का सी सही था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हो? कठिन शब्दों का श्रुतलेख, लिखित प्रश्न, पाठ को देखकर सुलेख लिखना, या फिर बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता करना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? क्वेश्चन नंबर 9 का डी सही है कि बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? ए आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक, औपचारिक पत्र। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी औपचारिक पत्र ही सही होगा। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है कहा गया है। ए चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बी बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, सी बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, डी बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर सी की बच्चों के लेखन में और भी ज़्यादा मैच्योरिटी यानी परिपक्वता लाना। क्वेश्चन 12 प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णता सीखी नहीं है, बच्चे को कार्य में व्यस्त रखना है, कॉपियां भरवाना है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। गृह कार्य का उद्देश्य होता है ए यहाँ पे 2 बार होता लिखा, एक ही बार कर लीजिएगा, एक बार होता काट दीजिएगा, ठीक। ए अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, कापियां भरवाना, सीखने को विस्तार देना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 13 का डी सीखने को विस्तार देना। क्वेश्चन नंबर 14 भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। और डी भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी की समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन का बी वाला सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी क्वेश्चन भाषा विकास के संबंध में कौन सा सही कथन नहीं है? क्या पूछ लिया फिर से? नहीं है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। बड़ों से संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। बड़ों से संपर्क में आने पर भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। या फिर डी प्रारंभिक भाषाई परिवेश की संबद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। क्या है कि प्रारंभिक भाषाई परिवेश की संबद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन नंबर ए सही है कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। भाषा विकास क्या है? व्यक्ति निरपेक्ष है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।